हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा है। आज जब दुनिया सत्ता के सामने नतमस्तक है, लोगों के सामने हिम्मत नहीं है, हजारों करोड़ रुपया है आपके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास, बड़ा बड़ा कुत्ता आपके गेट पर है, फिर भी आप सत्ता के सामने कुत्ता बने हुए हैं। हम इंसान हैं, अपने पांव पे खड़े हैं और सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए हारने का सवाल नहीं है, हम हार जीत के इस खेल में नहीं हैं। ये न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में अगर हमारे पास खोने के लिए कुछ है तो वो है अन्याय और गैर बराबरी। इस अन्याय और गैर बराबरी को हम हराएंगे और सामाजिक न्याय को स्थापित करके इस लड़ाई को जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि हम झोला उठाकर आए हैं और हम फकीर नहीं हैं, आपका बेटा है, इसलिए झोला उठा करके जाएंगे नहीं, अंगद की तरह पांव जमा करके बेगूसराय जिला की धरती पर रहेंगे और अपने लोगों की सेवा करेंगे। यह बात हम आपको कहने के लिए आए हैं। और हम वो फकीर नहीं हैं कि जनता के सेवा के नाम पर, चौकीदारी करने के नाम पर लखटकिया सूट पहन करके घूमेंगे। बता दीजिए ऐसा फकीर जो 10 लाख का सूट पहनता हो, बता दीजिए ऐसा फकीर जो 4000 रुपये किलो मशरूम खाता हो, बता दीजिए ऐसा फकीर जो 18 घंटा काम करता हो और उसका मुंह काला नहीं लाल हो जाता हो। अरे हम भी किसान का बेटा है, हमारी माँ भी फूक फूक कर चूल्हा से रोटी पकाई है, हमने भी अपने बाप दादों को खेत में मेहनत करते हुए देखा है। आपने भी देखा होगा कि जो लोग यहाँ हाट लगाते हैं, सब्जी का दुकान चलाते हैं, चौर खेती करते हैं, 18 घंटा काम करने से मुंह लाल नहीं होता है साहब, मुंह काला हो जाता है धूप में तप करके। झूठ मत बोलिए, आप 18 घंटा काम नहीं करते हैं, आप 18 घंटा इस देश को बेचने का काम करते हैं, यह बात हम जानते हैं। ये हमारे साथ जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे हैं। हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं कर रहे हैं, उस टैक्स के पैसा का इस्तेमाल फोटो खिंचवाने में कर रहे हैं। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रधानमंत्री ने अपना फोटो खिंचवाने पे खर्च कर दिया है। 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया, और इस 6000 करोड़ रुपए से इस देश में बहुत सारा विकास का काम किया जा सकता था। दिखाएंगे विकास का आईना और लगाएंगे हिंदू मुसलमान का नारा, ये इनकी सच्चाई है। इस सच्चाई को समझिए। इनका असली उद्देश्य ये है कि इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये भाजपा के नेता बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। क्योंकि इस देश के संविधान की सबसे बड़ी गलती क्या है कि इस देश के संविधान ने हिंदू और मुसलमान को बराबर कर दिया है, ब्राह्मण और दलित को बराबर कर दिया है, पिछड़ा और अति पिछड़ा को बराबर कर दिया है, महिला और पुरुष को बराबर कर दिया है। इसलिए ये देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं। ये इस देश के संविधान के उस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहते हैं कि इस देश में मोटा हो या पतला, काला हो या गोरा, ब्राह्मण हो या दलित, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबका वोट बराबर होगा। ये उस व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं। दिल्ली की सड़कों पर देश का संविधान जलाया गया और देश का संविधान जलाते हुए संविधान जलाने वालों ये नारा लगाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद। ये नारा क्यों लगाया गया? ये नारा इसलिए लगाया गया कि उनको लगता है इस देश के संविधान ने समाज से ऊंच नीच की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की है और उनको समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था चाहिए। वो चाहते हैं कि समाज आपस में बटा रहे। इसीलिए इस गंभीर दौर में हम तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हमको इसलिए एकजुट होने की जरूरत है कि जो सपना कर्पूरी ठाकुर ने देखा, कर्पूरी मॉडल के द्वारा जिस तरीके से ओबीसी के भीतर भी जो ऊंच नीच है उसको पाटने का प्रयास किया गया, जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि समाज में जो जातीय उन्माद है, जो जातीय भेदभाव है, उसको समाप्त किया जा सके, वह जो सपना है, जो सपना भगत सिंह का सपना था, जिसमें भगत सिंह कहते थे कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। अगर हम असली आजादी चाहते हैं तो हमको समाज से शोषण को समाप्त करना पड़ेगा। वह जो भगत सिंह का सपना है,
उन सपनों को यदि हम जिंदा रखना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि बेहतर भारत का निर्माण हो, तो हम लोगों को आज इकट्ठा होने की जरूरत है। बोले छे आपके बोलते हैं, आप बोलते करे जाने दरेड़ देवे की हो, करेजा पर मूंग दरेड़ देवे, मूंग। झूठ बोल भी, झूठ। कौन बात के झूठ रे? नारेबाजी किया है। कौन चीज के नारेबाजी? हाँ करे छिए नारेबाजी। नारेबाजी देश के खिलाफ नहीं करे छिए, आरएसएस और भाजपा के खिलाफ करे छिए, और ठोक के करे छिए, फेर करवाए, बार-बार करवाए कह देल चाहे छिए। वो तमाम तरह जातिवादी मनोवादी ताकत के खिलाफ नारेबाजी करे छिए। जो एक जीडी कॉलेज था, आज उस कॉलेज की हालत देख लीजिए कि हजारों विद्यार्थी वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। जो विश्वविद्यालय का सेशन है वो टाइम पे नहीं चलता है। इलाज कराने के लिए कोई बढ़िया अस्पताल हमारे पास नहीं है। इतना बड़ा जिला है, 30 लाख पॉपुलेशन है, 19,42,000 वोटर है। इतना कुछ होने के बाद, और सबसे ज्यादा राजस्व देने वालों में से एक है हमारा जिला, फिर हमारे जिले में एम्स की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है? हमारे जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है? हमारे जिले में नए तरीके के कुटीर उद्योग और मध्यम लघु उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो सकता है? ये एजेंडा हमारे पास है कि किसी से हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। न्याय की इस लड़ाई में सिर्फ चुनाव हमारे लिए नहीं है। चुनाव में हम जरूर जाएंगे, लेकिन चुनाव में हम जाएंगे अपना अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं, भारत का भविष्य बनाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारा खपरा का घर पक्का का कैसे हो जाए। हम इसलिए जाएंगे कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, इस जिले में जो रहने वाले लोग हैं, उनको इस बात का भरोसा हो कि